हिंदुस्तान में टीवी की दुनिया का जब विस्तार होने लगा और जब मनोरंजन की जिम्मेदारी टीवी चैनल्स ने अपने कंधों पर ले ली, तब कुछ ऐसे शोज बनाए जाने लगे जिनसे कि ऑडियंस को घर बैठे हंसाया जा सके। इसी बीच बहुत सारे कॉमेडियंस की घर घर में पहचान होने लगी, उनको जाना जाने लगा और इन्हीं में से एक रही हैं भारती सिंह, जिन्हें हम प्यार से लल्ली भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, लल्ली को पहले उनके दोस्त मोटी मोटी कहकर पुकारते थे और आज आलम यह है कि लल्ली उर्फ भारती के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। टीवी ने कई कॉमेडियंस को स्टार बना दिया और इसी लिस्ट में भारती सिंह का नाम भी शामिल हो गया। वही भारती सिंह जो कॉमेडी स्टार बाद में बनी, पहले वो गन शूटिंग किया करती थी, गोल्ड मेडल भी मिला था। लेकिन इस खेल के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। भारती के पास इतने पैसे थे नहीं, जिसकी वजह से उन्हें ये खेल छोड़ना पड़ा। किसी भी बच्चे के लिए बगैर पिता के जिंदगी जीना यकीनन बहुत मुश्किल होता है, बहुत संघर्षपूर्ण होता है। भारती के केस में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जिस तरह की सफलता उनको बाद में मिली, अगर उस नजरिए से देखेंगे तो लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। वैसे भी भारती की सफलता की लकीर जिस राह से गुजरती है, वो यकीनन इतनी साधारण नहीं रही होगी। पिता की मौत के बाद भारती के परिवार में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। 1986 के जुलाई महीने में भारती का जन्म हुआ। वो सिर्फ 2 साल की थी कि तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। भारती की मां ने भी कोई दूसरी शादी नहीं की, इसीलिए भारती खुद कहती हैं कि उनके पास पिता से जुड़ी कोई कहानी या फिर कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही चर्चाओं में रहते हैं। भारती का जब जन्म हुआ था तो उनका वजन 5 किलो था। फिर स्कूल गई तो वहां भी भारती की खूब चर्चा होती थी। स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई। जब गन शूटिंग में कुछ सफलता के बाद भी उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा, तो भारती ने इतिहास में मास्टर की डिग्री लेकर कॉमेडी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। भारती ने जब कॉमेडी में हाथ आजमाना शुरू किया तो वो इसकी प्रैक्टिस करती थी और इस दौरान उनके रिश्तेदार उनका खूब मजाक बनाते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला, लेकिन भारती ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनको पंजाब से मुंबई की गाड़ी जो बुला रही थी। और आखिर में हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारती पहुंच गई मुंबई पहुंचने के बाद भारती ने एक नई लड़ाई शुरू की, जहां पर उनको हार का डर तो नहीं था और वो अपना सब कुछ जीत के लिए दांव लगा देना चाहती थी। साल 2005 में शुरू हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भारती ने हिस्सा लिया। इसी शो में भारती ने चौथे सीजन में अपना नाम दर्ज करवाया और पहली महिला कॉमेडियन रनर अप बनी थी। इस सफलता के बाद भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारती की पहचान बनती गई। भारती खुद बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने कई जगहों पर ऑडिशंस दिए, कई बार असफलता उनके हाथ लगी, लेकिन उनके टैलेंट को पहचाना कॉमेडियन सुदेश लहरी ने। भारती ने 1-2 इंटरव्यूज में ये चीज बताई है कि वो एनसीसी कैंप के दौरान पार्क में एक्टिंग किया करती थी और इसी दौरान सुदेश लहरी ने उनके टैलेंट को देखा, परखा और उनको रोल ऑफर कर दिया। बताया जाता है कि भारती के करियर में, भारती के जीवन में ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। छोटे पर्दे से निकलकर भारती ने बड़े पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी का जबरदस्त जादू दिखाया। भारती ने करीब 2 पंजाबी फिल्मों में अभिनय भी किया। फिर हिंदी फिल्मों में भी मौका मिला तो उन्होंने हाथ आजमाना शुरू किया। फिल्म सनम रे में उन्होंने एक कॉमेडी किरदार निभाया था। इसके अलावा भारती के हिस्से कई कन्नड़ फिल्में भी आईं। अंक 3 को भाग्यशाली मानने वाली भारती सिंह अपने नाम कई सारे अवार्ड्स कर चुकी हैं। इसके साथ साथ उनकी काफी प्रशंसा भी होती है, काफी तारीफ भी होती है, लेकिन इन सब के बीच भारती के नाम कई विवाद भी रहे हैं। एक प्रोडक्शन हाउस के साथ किसी मुद्दे पर भारती सिंह की अनबन हो गई थी, जिसके बाद उन्हें शो तक छोड़ना पड़ा था। बाद में ये बताया गया कि प्रोडक्शन हाउस के अधिकारी भारती को जबरदस्ती शो में हिस्सा लेने के लिए बोल रहे थे, जबकि भारती की तबीयत उस वक्त खराब थी, उनकी पीठ में दर्द था। साल 2019 में भी भारती एक विवाद में पड़ गई थी। उनके खिलाफ ईसाई संगठनों ने शिकायत की थी। एफआईआर दर्ज की गई।
आरोप था कि भारती सिंह ने टीवी शो के दौरान बाइबल के शब्द पर कुछ टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बहुत बवाल हो गया और उसके बाद भी भारती और विवाद का रिश्ता बना रहा। एक और विवाद जिसका जिक्र जरूरी है, ये मामला 4 साल पुराना है, जब भारती और सिद्धार्थ एक साथ कॉमेडी नाइट्स लाइव शो में नजर आए थे। एक एक्ट में सिद्धार्थ को भारती को थप्पड़ मारना था, लेकिन किन्हीं कारणों से सिद्धार्थ ने भारती को जोरदार तमाचा जड़ दिया। हालांकि परफॉर्मेंस के दौरान भारती ने उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब शो खत्म हुआ तो इसे लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर खूब विवाद हुआ। दुनिया जानती है कि सफलता के घर में विवादों का स्थान ना चाहते हुए भी बन ही जाता है। लल्ली का नाम आज भी लोगों की जुबान से उतने ही प्यार से निकलता है जैसे पहली बार लोगों ने भारती पर प्यार लुटाया था। आगे भारती के लिए फिर से थोड़ा संघर्ष जरूर हो सकता है, लेकिन जहां टैलेंट होता है वहां पर बहुत सारी बातें दरकिनार कर दी जाती हैं।